मोदी जी के अंदर जो विजन था कि बाय एंड ऑफ द 2030 500 गीगावाट का काम कंप्लीट करना है। आई वुड से सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट टेस्ट किए इस बीच में। जो चाइना में या यूरोप में प्रोडक्ट बनते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब जो आने वाले वक्त की मांग है उसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे खुद की इंडिया की हो 100% हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृतिका सिंह है। आप देख रहे हैं एक्सो मीडिया। आज हम आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लीन एनर्जी की बात हो रही है और फ्यूचर शेप हो रहा है। यहाँ पे हमें मिलेंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस और साथ ही नए कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन से लीडिंग ब्रांड्स यहाँ पे आए हैं अपनी नई इनोवेशंस के साथ में। सर, मुझे ये जानना है, इस बार इस एग्जीबिशन में आप किस विजन के साथ आए हैं? मैं संजय पटेल, एक्सवर्ट एनर्जी का डायरेक्टर हूँ मैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि इतना सारा क्राउड क्यों है और इतने सारे स्टॉल क्यों लगे हैं। सबका विज़न एक ही है, जो मोदी जी का विज़न है। मोदी जी के अंदर जो विज़न था कि बाय एंड ऑफ द 2030 500 गीगावाट का काम कंप्लीट करना है। सोलर इंडस्ट्री के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो विज़न मोदी जी का है वो कंप्लीट करने के लिए इतने सारे लोग जुड़े पड़े हैं। तो डैम श्योर वो 30 गीगावाट का जो 30 गीगावाट का जो काम है वो हम 100% कंप्लीट कर देंगे इन अ रूफटॉप सिस्टम। 500 गीगावाट का जो काम मोदी जी का जो विज़न है वो एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं अपन बायो गैस, उसके साथ में हम कंसिडर कर सकते हैं सोलर ग्राउंड माउंटेड, उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं अपन विंड एनर्जी। ये जो 3 जो सेक्टर है उसके अंदर हम टोटल मिला के हम चाहते हैं कि मोदी जी का विज़न बाय एंड ऑफ द 2030 हम कंप्लीट कर देंगे। सर, अगर हम बात करें आपके ब्रांड की कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी कैसे संभाल रहा है, सॉल्यूशंस क्या है उस चीज़ के, तो सॉल्यूशंस क्या है? जानते हो एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर एंड हाइब्रिड इन्वर्टर है। अगर बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी होती है। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट है 25 साल का कोई भी कस्टमर घर पे प्लांट लगाता है उसकी लाइफ होती है 25 ईयर। तो 25 ईयर लाइफ के अंदर वो स्पैन के अंदर प्रोडक्ट उसको रिलायबल होना चाहिए। अब जब क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं तभी कस्टमर हम पे रिलाय करता है, ठीक है। तो वो क्वालिटी जब हम अच्छी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सर्विस क्लेम नहीं आता तो कस्टमर को 25 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली हम प्रोडक्ट का जो वारंटी होता है 10 साल दे रहे हैं, बट कस्टमर को आराम से वो 18-20 साल तक ये प्रोडक्ट चल जाता है। अगर हम फ्यूचर विजन की बात करें तो वो क्या है? जैसे अभी आपने सोलर पैनल्स की बात करी, तो अब लोग बिजली का यूज़ ना करके सोलर पैनल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। तो फिर उसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? बट ऑब्वियसली सोल्यूशन में हमें आज कार्बन फुटप्रिंट सेव करना ही करना है, क्योंकि आज आप दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन इसलिए है कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजली कोयले से जनरेट करते हैं। जो हमारे थर्मल प्लांट है वो कोयले से चलते हैं। तो आज वो कोयले से ना चला के हम सोलर पे हम आ जाएंगे, क्योंकि सनलाइट फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। बट हमें वो पैनल लगाना है, यानी कि हमें वो इक्विपमेंट प्लांट करना है कि जिससे हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो हर घर पे हम चाहते हैं कि वो फ्री बिजली यूज़ हो, जिससे हमारा CO2 कार्बन फुटप्रिंट वो सेव कर पाए। आपको क्या लगता है इस एग्जीबिशन के थ्रू क्या रिवॉल्यूशन आ सकता है हमारे इंडिया में? जैसे मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, तो उसमें रिवॉल्यूशन क्या आ सकता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी ने 2024 फरवरी के अंदर नेशनल पोर्टल लॉन्च किया था, जहाँ पे एक फ्लैट सब्सिडी कर दिया अप टू 78,000 फॉर द 3 किलोवाट। ठीक है, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि हर गांव में आज सोलर लग रहा है।
रिवॉल्यूशन में मैं ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने आज और भी नई स्कीम निकाली है कि सोलर मॉड्यूल विलेज, ठीक है। सोलर मॉडल विलेज जो है वो मॉडल विलेज के अंदर हर घर पे 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो प्लांट लग रहे हैं, और कस्टमर को ये भी ऑफर दिया जा रहा है लोन, जो फैसिलिटी मिलती है कि जो इतना बिल पे कर रहे हैं 500 रुपया 600 रुपया जो गांव में मंथली जो बिल पे कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट उसका ईएमआई में जा रहा है। तो आज कस्टमर को, आज यानी कि एंड यूजर को जो भी पेमेंट जेब से जा रही है ना, वो ईएमआई के तौर पे जा रही है, ना ही कि बिजली के पेमेंट के सामने। तो हर घर पे आज लोग लगा रहे हैं, और रिवॉल्यूशन वो आएगा कि मैं चाहता हूँ कि इतने सारे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे जुटे हुए हैं, ठीक है, आज आरईआई के अंदर, तो मुझे अगले 5 साल के अंदर ऐसा लग रहा है कि हर गांव में आपको 20% सोलर लगे हुए दिखेंगे, 20%। और वही 20% सोलर लगने के बाद मोदी जी का विजन कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। या यू आर वेलकम। सर, क्लीन एनर्जी मिशन में आपका ब्रांड क्या रोल प्ले कर रहा है? हमारा काफ़ी फोकस इसमें पूरे में क्लीन एनर्जी मिशन में मेक इन इंडिया पे है। वी फील कि क्लीन एनर्जी होनी तो चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ कोर्स क्लीन एनर्जी आएगा, बट अगर वो देश के प्रोडक्ट से बन रही है, देश के लोग बना रहे हैं, तो हर बार आपकी एक सर्टन कैपेबिलिटी डेवलप हो जा रही है, ताकि आप इसी मिशन में अगर आगे बढ़े तो आप ग्लोबली लीडिंग कंपनी भी बन पाए। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ बहुत सारे ब्रांड है जो चाइना से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो सारे इंडिया में ही बन रहे हैं, सारी चीजें असेंबल इंडिया में हो रहा है? जी देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स कंपोनेंट बाहर से आते हैं जो इंडिया नहीं बनाती, सेमीकंडक्टर की फील्ड में, बट इंडिया उसमें भी जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ेगी हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। बट मुझे खुशी है इस बात की कि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहीं बनती है, यहीं पे रोजगार पैदा करती है, यहीं के सर्विस पर्सन जाके उसकी सर्विस देते हैं, तो बाकी पूरा प्रोडक्ट इंडिया में ही डिजाइन, डेवलप, प्रोग्रामिंग और असेंबली सब यहीं होती है। अगर इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, तो क्योंकि इंडिया में बन रहा है, लोग बाहर से चाइना से लेकर आ रहे हैं, जर्मनी से लेकर आ रहे हैं, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? आई वुड से सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट टेस्ट किए इस बीच में। जो चाइना में या यूरोप में प्रोडक्ट बनते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिनमें शायद फैन भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी ठंडे माहौल में चल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं स्पेसिफिकली हाई टेम्परेचर के लिए बनाया जाता है, हाई यूजेज के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि आप जहाँ भी लगाएंगे लोग उसमें ज़्यादा लोड लगाएंगे ही लगाएंगे। तो आई वुड से कि ये और एक लेवल ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम होता है कंपेयर टू बाहर के प्रोडक्ट। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो कैसा है आपके ब्रांड का? मेरा मानना है कि हर किसी की अपनी अलग एक रिक्वायरमेंट होती है पूरी चीज़ में। जिसके यहाँ बिल्कुल बिजली नहीं जाती उसको आप ये सारे ग्रिड टाइड इन्वर्टर दे सकते हैं जो मेरे पीछे लगे हैं। जिनके यहाँ बहुत बिजली जाती है उनको आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दीजिए जो सोलर से चार्ज करके सस्ते में कर ले। जिनके यहाँ पे बिजली का रेट बहुत हाई है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बहुत हाई है और थोड़ी ही बिजली जाती है, उनको आप हाइब्रिड दें। तो है क्या कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन नहीं होता है, आप एक को दे के भूल जाए, आपको पर्सन के हिसाब से चीज़ देनी होती है। एंड वी आर प्राउड टू से हम ये तीनों टाइप की चीज़ें बनाते हैं आज के टाइम पे। जी, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। हेलो सर, पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए, उसके बाद अपने ब्रांड के बारे में बताइएगा। So I am the founder of a company called Sucam. I started this company in year 2001. Then Sucam went through bankruptcy. So I've started a new company called Swastika. So now Swastika and Rotomag and Satcon are, Rotomag has invested in all these two companies. So I'm representing all three companies, Statcon, Rotomag and Swastika. अगर आपने अभी मुझे बताया था सोलर पैनल्स के बारे में, तो उसकी कहानी क्या है सर? सोलर पैनल इंडिया में पहले तो मतलब बहुत स्लो पेस पे थे, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं थी और सोलर पैनल्स और सोलर सिस्टम्स बड़े एक्सपेंसिव थे। उस टाइम सोलर पैनल की कोई ज़्यादा एफिशिएंसी भी नहीं थी। धीरे धीरे इंडस्ट्री बड़ी, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने थोड़ा सब्सिडी ज़्यादा दी और सब्सिडी से फिर सोलर थोड़ा पिक हो गया। सो बड़े प्रोजेक्ट लगे, छोटे प्रोजेक्ट लगे एंड बड़े प्रोजेक्टों में आप ग्रिड में फीड कर रहे हैं। फिर बड़े तरह के सिस्टम होते हैं सोलर में, ऑफ ग्रिड होता है, ऑन ग्रिड होता है, हाइब्रिड होता है।
अगर हम बात करें ये आइडिया आपको आया कहाँ से? लाइक यू सेड कि यू आर अ फाउंडर, आपने स्टार्ट किया था इतने साल पहले, तो वो आइडिया आपको आया कैसे कि ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए? सो हम इन्वर्टर इंडस्ट्री में ऑलरेडी थे, और इन्वर्टर का नेक्स्ट प्रोग्रेशन हुआ सोलर, बिकॉज इन्वर्टर पहले ग्रिड से चार्ज होता था, फिर हमने सोलर से चार्ज किया, फिर सोलर का वो बढ़ता गया क्रेज़, तो फिर सोलर रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो सर जैसे अगर सोलर पैनल्स की हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम छोटे से गांव की बात करें तो वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का बिल इतना नहीं आता। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, बिजली का बिल बहुत आता है, तो वहाँ पे सोलर पैनल कैसे यूज़ होता है? तो सोलर पैनल लोग छत पे लगा के और ग्रिड में फीड कर देते हैं या अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे लाइट आ भी रही है वहाँ पे भी आप सोलर एनर्जी लेके ग्रिड में फीड कर देते तो आपकी कॉस्ट गिर जाती है। और अगर मैं पूछूं आपसे, आने वाले 5 साल में आपका सोलर पैनल, आपकी सोलर एनर्जी कैसे सस्टेन करेगी, वो बता सकते हैं आप? सो अभी क्या है, पहले सोलर में या तो ऑफ ग्रिड था या ऑन ग्रिड था। अभी एक हाइब्रिड सिस्टम आ गया है, जिससे जब भी आपको बिजली चाहिए, आप लाइट गई तो बिजली आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो सबसे बड़ी चैलेंज है गवर्नमेंट का, कि जब पीक टाइम पे पावर है वो बड़ी महंगी है। सो अभी जो हाइब्रिड सिस्टम आया उसमें क्या है, ग्रिड में फीड होगी एनर्जी, आपकी लाइट गई तो भी यूज़ हो जाएगी, और जब पीक टाइम होगा तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। जैसे सपोज ली 7 बजे है, 6 बजे है, 6 से 8 है, तो आप अपने घर में सोलर पैनल लगा के, सिस्टम लगा के, आप गवर्नमेंट को उस टाइम पे एनर्जी दे सकते हैं जब सबसे महंगी एनर्जी है। तो पीपल विल मेक मनी, गवर्नमेंट विल बी गेट ईजियर ऑन दी पीक टाइम, एंड जो पावर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। मोदी जी का ये कहना है आने वाले 5-6 साल में उनका विजन, उनका मिशन जो है पूरा वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर, उनके रिवॉल्यूशंस के ऊपर है। तो आपका क्या थॉट ऑफ प्रोसेस है कि हम उसको और कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइनीज ब्रांड लेकर यहाँ पे हैं, बट यू आर द ओनली कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट खुद ही यहाँ बना रही है। तो आई वांट टू नो कि चीज़ें कैसे आप लेकर जाएंगे। सो देखिए, ये चाइना से और इंडिया का कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। अभी थोड़ा चाइना ज़्यादा आगे है, तो इंडिया भी थोड़ा बहुत पुश करके आगे जा रहा है। और ग्रीन का जहाँ तक सवाल है, तो धीरे धीरे द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। वन, नाउ इट हैज़ बिकम चीपर एनर्जी कंपेयर टू दी, बिकॉज अगर आप आज आप कोल से या गैस से, सॉरी गैस तो नेचुरल एनर्जी है, कोल से या न्यूक्लियर से कुछ भी जनरेट करेंगे, तो आज की डेट में सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो क्वाइट, पावर में आपकी जो कॉस्टिंग है इट्स क्वाइट गुड। सेकेंडली, ग्रीन पे तो शिफ्ट होना ही है वर्ल्ड को, बिकॉज आप पहले पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, फिर पोल्यूशन को हटाने के लिए उस पर पैसे खर्चते हैं, क्योंकि अब आप खाली एनर्जी पे पैसे नहीं खर्च रहे कि आप एनर्जी पे, आप देखिए पोल्यूशन को हटाने के लिए कितना पैसा आप खर्च रहे हैं। सो नाउ अगर आप ये देखिए कि पोल्यूशन पे जो पैसा खर्च रहे हैं उसको कंटेन करने के लिए, और जो आप एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो सोलर और नेचुरल गैस और बाकी सब चीज़ें आर freely available. So people will shift, and people are shifting on it. थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. सर मुझे ये जानना है, इस बार इस एग्जीबिशंस में आप क्या विजन लेकर आए हैं अपने ब्रांड के थ्रू? से हमारा विज़न बहुत ही बड़ा है। मुझे एक कहावत याद आ रही है, नोबेल प्राइज विनर हेलेन केलर, जिसमें उसने कहा था कि द पिटी इज़ दैट पीपल आर हैविंग द साइट बट नॉट हैविंग अ विज़न। तो कुछ इसी तरह का अगर सोचे तो वी आर लकी, वी हैव गॉट अ ग्रेट विज़न। हम ये चाहते हैं कि आज जो मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन जो उभर के आ रहा है, और ये जो आने वाले दिनों में जिसकी बहुत आवश्यकता है, उसमें जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो है इन्वर्टर। तो हम इन्वर्टर को लेके
इतना सेल्फ सस्टेन प्रोडक्ट करना चाहते हैं कि हम भारत में, न केवल भारत में मगर हम अदर कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पे भी मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट लेके हम आगे बढ़े। तो वी हैव गॉट अ ग्रेट विजन और इसमें पेट्रियोटिज्म भी बहुत है हमारा। तो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दिस मैन्युफैक्चरिंग। हमने खुद का सेटअप लगाया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। हमारा खुद का R&D आज काम कर रहा है। जो रीडिंग्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस मिल रही है, उससे हमें बड़ी खुशी है, बेहद खुशी है। और ये हमें कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है किसी ऑनलाइन या किसी ओवरसीज प्रोडक्ट से बिल्कुल कम नहीं है। सर मैंने अभी यहाँ पे बात करी, उन्होंने आपके सेल्समैन ने बताया मुझे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। आप मुझे समझा सकते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है? आजकल अब जो आने वाले वक्त की मांग है उसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना जरूरी है। आज का यंग जनरेशन जो है वो चाहता है कि 24 आवर्स उनके पास बिजली हो और पर्याप्त मात्रा में हो। आज अपना जो देश इतना बड़ा है कि जहाँ पे कई जगह पे बिजली की किल्लत है या बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, उसका एक अफोर्डेबल एंड रिलायबल जो ऑप्शन है वो है हाइब्रिड सिस्टम। अब अभी तक जो बिजनेस चल रहे हैं या जो सिस्टम लग रही है भारत में, वो मेजॉरिटी ऑन ग्रिड सिस्टम लग रही है। अब जो आने वाला वक्त है वो है हाइब्रिड, जिसमें एनर्जी स्टोरेज होता है। दरअसल बिजली को स्टोर नहीं कर सकते हो इन जनरल, बट अब जो नई टेक्नोलॉजी उभर के सामने आ रही है उसमें एक एनर्जी स्टोरेज होना भी संभव है। और ये जो नई सिस्टम आने वाले 5 साल में जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, दैट इट विल बी ऑफ ए हाइब्रिड लाइकवाइज। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल, पहले कभी कार हुआ करती थी, जो आज भी कार तो है, तो शायद वो कार पेट्रोल कार होती थी या डीजल कार होती थी। फिर कुछ वक्त के बाद CNG कार आई, तो जिसमें CNG भी चलता है और CNG खत्म हो गया तो पेट्रोल भी चलता है। तो कार चलती है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूल्स आर बीइंग यूज्ड। कुछ इसी तरह से एक हाइब्रिड का आविष्कार हुआ है, हाइब्रिड सिस्टम का आविष्कार हुआ है, जिसमें जब बिजली की आपूर्ति है तो बिजली से चलता है घर का माहौल या फैक्ट्री, बट जब बिजली आउटरेज है, नहीं है, तो उस वक्त स्टोर्ड एनर्जी जो बैटरी में स्टोर किया हुआ है उससे चलता है। तो दिस इज नोन एज अ हाइब्रिड सिस्टम। वी एट सोलारियन पूरा रेंज हाइब्रिड इन्वर्टर का लेके आ रहे हैं, एंड प्रॉबेबली 125 हम जो 125 किलोवाट तक का हाइब्रिड इन्वर्टर लेके आ रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आज तक कुछ कंपनी अप टू 80 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट वी आर गोइंग 1 स्टेप अहेड, दैट इज 125 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर। तो जिसके कारण इंडस्ट्री है, ऑपरेशन थिएटर्स है, लिफ्ट एलिवेटर्स वगैरह है, वहाँ पे डे टाइम पे या कभी सिस्टम नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये सिस्टम बहुत फ़ायदेमंद होगा और अफोर्डेबल भी होगा। सर अगर मैं IP की बात करूं, आपके ब्रांड की IP जो है वो है चाइना, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारी खुद की IP कब आएगी? यस, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। चाइना अक्सर उसे हम एज ए कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकते हैं, बट यस, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रोल मॉडल हो सकता है। ये पूरे एग्जीबिशन में अगर आप देखोगे, सेवरल पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सेवरल एग्जिबिटर्स, उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। डिस्प्ले देखो कितना शानदार है, फिर भी एक भी चाइनीज़ नहीं है। और मज़े की बात यह है, राज की बात यह है कि हर एक स्टेट, हर एक बूथ में चाइना का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो देयर इज़ नो चाइनीज़ बट चाइनीज़ आर देयर। तो ये एक रियली सोचने वाली बात है। आई रिपीट, चाइनीज़ आर नॉट देयर येट चाइनीज़ आर देयर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स, माय प्लेजर। सर अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी मिशन की, तो इस बार आपका ब्रांड क्या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेकर आया है?
तो अभी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें, अगर हम स्टार्ट करें पहले रेजिडेंशियल सेगमेंट से, तो अभी बहुत सारी रेजिडेंशियल सेगमेंट में हाई पावर पैनल्स, पीवी पैनल्स आ रही थी, जहाँ पे इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी का इशू हो रहा था। तो उसमें बहुत हाई करंट थी जो कि इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं थी। तो उसके लिए हम अपकमिंग 3 मॉडल्स ला रहे हैं, जहाँ पे आपका कंपैटिबिलिटी 22 एम्पियर तक के पैनल्स के साथ होगा। मतलब इसमें बेसिकली सारे जो भी हाई पावर पैनल्स 600 वाट, 500 से ऊपर भी जो बाईफेशियल है, जहाँ पे करंट गेन 20 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है, तो फुली कंपैटिबल उसके साथ रहेगा। तो ये होगी रेजिडेंशियल की बात। और हमने लॉन्च किया हुआ है हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि कमर्शियल सेगमेंट के लिए है, जहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ को बैकअप पावर की ज़रूरत हो, या इन एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको आपकी बिल्स कम करनी हो, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया हुआ है 50 से 100 किलोवाट वाला हाइब्रिड इन्वर्टर WIT। सर अगर हम बात करें हाइब्रिड इन्वर्टर की, आपने बताया कि स्टोरेज ऑलरेडी बैकअप में रहता है, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर जो बैकअप के लिए है, इनको मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट जितनी भी आपकी कंजम्पशन, लोड कंजम्पशन होगी, उतनी बैटरी रखनी है, और ये देखना है कि आपको बैकअप कितने घंटे का चाहिए, कितनी पावर की चाहिए, तो उस हिसाब से बैटरी इसमें कनेक्ट करनी है, और उस हिसाब से आपकी 24/7 सप्लाई रहेगी। अगर हम IP की बात करें, तो आपकी जो IP है वो मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना? ये जो हमारी कंपनी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक तो चाइना से और वियतनाम से आती है। डोंट यू थिंक कि आने वाले मोदी जी जो कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया, तो आपको नहीं लगता कि IP अब खुद की जनरेट करने की ज़रूरत है हम लोगों को? एब्सोल्युटली, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे खुद की इंडिया की हो, 100% हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो, बट एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। तो हमें क्या है, जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोकनी चाहिए, हमें दिन ब दिन जितना हमें देखना है कि लेटेस्ट क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से खुद को अपडेट करके और खुद की जो टेक्नोलॉजी है वो उस स्टेज पे उनसे मैच करवानी है। तो हाँ, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद के प्रोडक्ट हो, खुद की एम्प्लॉयमेंट हो, और अपना पैसा यहीं पे बेसिकली रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आज इस एग्जीबिशन में हमने सोलर एनर्जी के बारे में जाना, साथ ही अपने बैटरी के बारे में जाना, जो हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए होती है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्सो मीडिया को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।